8. ताऊजी इतने हैवी ड्राइवर थे कि अथर की बात सुनते सुनते सो गए। जैसे ही एक टैंकर स्विफ्ट डिजायर के पास से निकला, अथर बहुत जोर से चिल्लाया, ताऊजी! अरे ताऊजी, ये क्या कर रहे हो? हैं? क्या हुआ? अरे टैंकर पास से निकला अभी, हम डिवाइडर से टकराने वाले हैं, आप हल्की सी लेफ्ट लो। ताऊजी ने बड़े ध्यान से सिचुएशन को समझा। उन्होंने फिर से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अथर को ऐसा लगा जैसे उसका दिल मुंह से निकल के बाहर गोद में आ गिरेगा। ताऊजी आप बुरा मत मानना, आप हैवी तो हो लेकिन बढ़िया ड्राइवर नहीं हो। अरे बेटा जी, तेरी कहानी बहुत खराब थी, मुझे बोर कर रही थी, वरना मैं कभी नहीं सोता। अरे अगर यकीन ना आए तो योगेश से पूछ ले। योगेश, ए योगेश, उठ। योगेश बेचारा हड़बड़ा के उठा। उसके उठने से बाकी दोनों बच्चे भी उठ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। क्या हुआ पापा? आपको 100 बार कहा है कि ऐसे अचानक से मत उठाया करो, सर में दर्द होता है। यही मैं इस लड़के को समझाना चाह रहा था। मुझे भी इस लड़के ने ऐसे ही उठाया। बेटा अर्थव, ऐसे अचानक से नहीं उठाते। अथर के कुछ बोलने से पहले ही योगेश शुरू हो गया। यार अथर, तुम्हें तो मैं समझदार समझ रहा था, तुम भी ऐसे करने लगे। सॉरी, ठीक है। वैसे अगर अगली बार तुम्हारे पापा ड्राइव करते हुए सो गए ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा, ताऊजी, मेरे प्यारे ताऊजी उठिए, देखिए हम डिवाइडर से टकराने वाले हैं और अभी जस्ट हमें एक पेट्रोल टैंकर ठोकने वाला है, आप आराम से उठ जाइए वरना हम सब हॉस्पिटल में उठेंगे। 1 मिनट पापा, आप गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे? अबे सोया नहीं था यार, अरे वो हल्की सी झपकी लग गई थी बस। ये अथर्व बोर कर रहा था। अरे यार ताऊजी, मेरा नाम पापा, इसका नाम अथर्व है। अथर्व, अच्छे भले नाम की क्यों बैंड बजा रहे हो आप? हाँ तो मैंने भी यही बोला, मैंने कौन सी बैंड बजा दी भाई? अथर फिर कुछ बोलने वाला था कि योगेश ने इशारे से कह दिया, कोई फायदा नहीं है भाई। भाई कहीं चाय की दुकान मिल जाए तो मजा आ जाए, नहीं? ताऊजी एंड फैमिली ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पिकनिक पर आए थे और वाटर पार्क में मस्ती करने के बाद इन्हें घर पहुंचने के लिए एक चाय नाश्ते की जरूरत थी। नहीं, आप साइड में रोकिए। अरे वाह, चाय वाला मिल गया। हाँ मिल गया, वो है आगे। बेटा ये पंचर की दुकान है, चाय की नहीं। अरे चाय की दुकान ही है, उस अब्दुल पंचर वाले के पास ही चाय वाला है, आप रोको तो। ताऊजी ने जैसे ही गाड़ी रोकी, अथर बाहर निकल गया। बेटा मेरी चाय में चीनी कम रखवाइयो। अथर्व आगे से घूमकर ताऊजी के पास आया और बोला, ताऊजी बाहर आइए, चलिए। अरे पर हुआ क्या? पीछे से योगेश भी बोल दिया, हाँ पापा सही कह रहा है वो, आप इस साइड आ जाओ। अरे पर ये बोल क्या रहा है, क्या चाहता है बेटा? मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ ताऊजी, आपको नींद आ रही है? अरे कुछ नहीं होता बेटा, मोर उड़ा। अरे ताऊजी मोर को छोड़ो, हमें कोई ट्रक उड़ा देगा। आप पैसेंजर सीट पे आ जाओ, या एक काम करो, आप पीछे चले जाओ। योगेश भाई तुम आगे आ जाओ। बेटा तू जिद क्यों कर रहा है? मेरी गाड़ी तेरे पे नहीं चलेगी। मुझे दुबई की फ्लाइट लेनी है ताऊजी, मुझ पे हर गाड़ी चल जाएगी, आप प्लीज उधर हो जाओ। ओहो, तो तू ड्राइवर ही करता है? पहले बोल देता। पता नहीं सिक्योरिटी कंपनी, एटीएम और बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या बकने लगा और मुझे बोर कर दिया। ले भाई ड्राइवर, तू ही चला। अरे पहले बता देता तो तुझी से चलवा के लेता। ये बात सिर्फ मैं जानता था कि अथर भी पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन दुबई की ट्रिप वो और डिले नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल मेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश का बोझ उसके शोल्डर्स पर भी आया था। अथर 40 की स्पीड से गाड़ी चलाने लगा। योगेश उसके साथ बैठकर वीडियो गेम खेलने लगा। इधर मैं 5:25 पर शहीद स्थल मेट्रो पहुंच गया था। यहां से मुझे पहले कश्मीरी गेट पहुंचना था।
उसके बाद येलो लाइन से राजीव चौक पहुंचना था, फिर ब्लू लाइन से करोल बाग उतरकर रिक्शा करके गंगाराम हॉस्पिटल जाना था। मुझे गर्ग गंगा से गाजियाबाद तक 75 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर करने में सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट लगा, लेकिन गाजियाबाद से सर गंगाराम पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं 6:30 पर हॉस्पिटल पहुंचा। मैं दौड़ते हुए डॉक्टर श्रुति के ऑफिस जा ही रहा था कि एक नर्स ने मुझे टोक दिया। इधर क्या जॉगिंग करने आए हो? हाँ, आराम से। किससे मिलना है? क्या काम है? वो मेरी वाइफ वो कहाँ है? मायके गई होगी। इधर क्या करने आए तुम? अरे सिस्टर दीदी, मजाक मत करो। अभी वो मायके नहीं गई, मायके वाले यहाँ आ गए। 1 मिनट, ओपीडी में है ना वो। अरे या तो सिस्टर बोल या दीदी। कल ओपीडी में छोड़ के गए थे। हाँ तो रूम में होगी। ओपीडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखते। अच्छा, डॉक्टर श्रुति कहाँ है? वो तो घर गई। उनकी आज मॉर्निंग शिफ्ट थी ना, शिफ्ट पूरी करके गई। मेरी इतनी सारी हेल्प करने के लिए थैंक यू सिस्टर दीदी। अभी मैं चलता हूँ, रक्षाबंधन पे मिलने आऊंगा। इससे पहले कि नर्स की कुछ समझ में आता, मैं दौड़ता हुआ एक एक रूम चेक करने लगा। सुहानी, सुहो, कहाँ है तू? सुहानी। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं अथर से उसका नंबर ले सकता हूँ। मैंने अथर को कॉल किया। The number you dialed is currently switched off. अरे यार, क्या मुसीबत है। श्रुति का नंबर कहाँ से लाऊं? कहाँ से? हाँ, 1 मिनट। मैंने श्रेया को व्हाट्सएप कॉल मिलाई। उधर केम्सफोर्ड में आज फिर बारिश हो रही थी। दोपहर को ही इतने काले बादल छाए हुए थे कि मानो रात हो गई हो। श्रेया आंटी के घर में थी। उसका रूम फिर से चेंज करके फर्स्ट फ्लोर का एयर कंडीशनड रूम दे दिया गया था, लेकिन उस पर ढेर सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। दिन का टाइम था, इसलिए मोंटी उसके पास बैठा था। श्रेया द डॉल, क्या हुई तू को नहीं, तुमको होता है यार। और क्या हुई नहीं, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। मुझे जेल क्यों हो गई? जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्लैक वाटर पनिशमेंट होती थी ना, वैसे मुझे इंग्लिश चैनल पनिशमेंट मिली है। तुम क्या बोलता जी? इतना भी बैड नहीं इधर। आई नो, पर ये क्या रेस्ट्रिक्शंस हो यार कि रूम से बाहर नहीं जा सकते, विंडोज नहीं खोल सकते, रूफ टॉप पर नहीं जा सकते। एंड द वर्स्ट इज, अगर कहीं से स्टुअर्ट सामने आ गया तो चुपचाप अपना रास्ता बदल लेना है। आई मीन व्हाट द फक इज दैट? ये ब्रिटिश अभी भी हमें स्लेव्स ही समझते हैं क्या? अयो ऐसा नहीं बेबी। श्रेया ने घूर के देखा। भाभी ओके श्रेया भाभी, ऐसा नहीं। मिसेस डोना इज अ गुड पीपल। शी इज वरीड अबाउट यू। योर फादर इज वरिंग अबाउट यू। योर मदर इज हाँ, बेंचो सभी वरीड है, गुड पीपल है, और एक मैं ही विलन हूँ ना। मई का ये मीनिंग नहीं जी। तेरा क्या मीनिंग है मुझे सब समझ आ रहा है। तू जा यहाँ से। तेरी वजह से फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे इतनी गंदी गाली दी है। ऐसा नहीं जी, तू पहले भी मेरे को गाली दिया, विस्की पी के दिया। चल झूठ मत बोल। कब दी गाली मैंने तुझे? अभी 3 days बिफोर, और मे बी 4 days मेरे को तू ओथा बोला। ओथा कौन सी गाली है? तमिल में गाड़ी होता जी, बहुत गंदा, छी। हाँ तो गाली कौन सी साफ होती है? गंदी ही होती है। बट मैंने तुझे ओथा नहीं ओछा बोला था। ओछा इज नॉट अ गाली। व्हाट इज इट देन? श्रेया भी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने ये वर्ड मेरे मुंह से सुना था। ओछा इज समवन हु इज मीन, फिल्दी, आई डोंट नो। I know now. I get it. Otha also means the same. Filthy, गंदा, छी, थू। मैं ये प्रूव किया कि तू मैं को गाली दिया, तू गाली देता। अरे हाँ यार, नशे में दी होगी। Forget it and get lost. जा यहाँ से। जा, वेर जा, कैसे जा? इधर रेनिंग होता, मैं को ठंडा लगता, कैसे जाएगा? अरे अंकल, यहाँ से जा। Don't sit on my face.
किसी और रूम में जाओ, लेट मी थिंक। एक ही लड़की से एक ही दिन में 3 बार बेइज्जत होकर मोंटी बाहर चला गया। श्रेया ने आंखें बंद कर ली। उसे दिल्ली, अथर, हौस खास, पुराना किला, करोल बाग और पीवीआर सकेत याद आने लगे। दिल्ली याद करते ही उसे एक वार्म फीलिंग होने लगी। श्रेया ने पूनम आंटी यानी अपनी मम्मी को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि उसे मेरा कॉल दिख गया। हेलो पार्थिव, कैसा है तू? आई हर्ड अबाउट योर फादर। सो सॉरी फॉर योर लॉस यार। सॉरी थैंक यू का टाइम नहीं है यार। मुझे जल्दी से श्रुति का नंबर व्हाट्सएप कर। श्रुति कौन? अरे तेरी मासी यार, सर गंगाराम वाली श्रुति। ओ डॉक्टर श्रुति, अभी देती हूँ। क्या हुआ? और कितनी श्रुतियों को जानती हो तू? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? हुआ क्या है यार? बता ना, मैं कुछ हेल्प कर दूंगी। अरे घंटे लगे हुए हैं मेरे पिछवाड़े में। सुहानी एडमिट थी, उसको लीवर में कोई प्रॉब्लम थी, उसके वजह से तेरी मासी ने सुहानी के पेरेंट्स को फोन कर दिया। अब मैं पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ यार। तुम मुझसे पूरी कहानी अभी सुनेगी क्या? जल्दी से नंबर दे। पता नहीं सुहानी को कितना टॉर्चर कर रहे होंगे वो लोग। नंबर तो मैं देती हूँ, बट टॉर्चर क्यों करेंगे? वो तो उसके पेरेंट्स है ना। अरे टॉर्चर मतलब वो फिल्मों वाला 3rd डिग्री नहीं, मेंटल टॉर्चर जैसे तेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। श्रेया मुझे नंबर सेंड करने ही वाली थी कि मोंटी बड़े स्टाइल से वापस आया। देखो श्रेया जी, मैं तुम्हारा पापा माई को क्या भेजा है देखो। मुझे नंबर सेंड करना छोड़ श्रेया मोंटी के मोबाइल में झांकने लगी।